दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अंश अधिक है, कोणों के माप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न हम कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, हमारा जो 180 अंश का जो कोण बनता है वो कैसे बनता है। तो जो जैसे सीधी रेखा पर जो ये वाला कोण होता है पूरा, ये कितना होता है, तो ये 180 का होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि एक कोण जो है उससे दूसरा वाला कोण 144 ज़्यादा है। क्या है, 144 ज़्यादा है। तो बिल्कुल आसान है, कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, जो सीधा बनता है तो 90 का हो जाता है। जब सीधी रेखा पर कोई लंब डाला जाता है तो वो जो कोण बनाता है वह 90 का बनाता है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 90 से एक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए 144 की बात की जा रही ना, 44 की बात की जा रही ना, तो यहाँ पर 44 ज़्यादा करेंगे तो हम एक को मान लेते हैं क्या, x। तो दूसरे को क्या मानेंगे, दूसरे को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा x प्लस 44, तो दूसरा हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि ये जो है 44 ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे 44 प्लस में किया है। एक x रहेगा तो x से 44 ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इन दोनों जो कोण हैं इनका जो योग होगा वो कितना होगा, तो वह होगा 180। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हल बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पूरा प्रश्न ही लिख लीजिए। माना एक कोण बराबर क्या हो जाएगा, x, तब दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण होगा x प्लस 44। ये कैसे हुआ ये समझ लीजिए। दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वह 180 होता है, हमको पता है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि बड़े कोण का माप, जो बड़ा कोण है छोटे कोण के माप से 44 अधिक है। तो जो बड़ा कोण है ये 44 ज़्यादा है किससे, x से, तो यानी छोटे कोण से। तो x हमने इसको माना, तो इसलिए इसमें जो दूसरा बड़ा वाला कोण था इसको x प्लस 44 कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का जो योग होगा वह 180 होगा। तो जोड़ लेते हैं, x पहला कोण हो गया, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस ये पूरा हो जाएगा x प्लस 44 इक्वल टू 180 हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो x और x को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2x प्लस 44 बराबर 180। यहाँ पर प्लस में 44 है, इधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 180 और यहाँ पर माइनस का 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम 180 से 44 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x बराबर 136। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया 2x बराबर 136। तो जब हम यहाँ से 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बटे में आ जाएगा। या फिर इसको इधर भेज दी तो दोनों ही दशाओं में इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 136 बटे 2। ठीक है, ये आसान हो जाता है थोड़ा सा कि हमने क्या किया, यहाँ से 2 को इधर भेज दिया, या फिर क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। या फिर हम कह सकते थे यहाँ पे हम दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, जब हम यहाँ पर 2 से भाग करते 2 से 2 कट जाता, x बचता, यहाँ पर 2 आ जाता, तो वही यहाँ पे आया है, एक स्टेप बीच का कैंसिल कर दिया गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, एक बच्चा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, तो 68 आ गया। ये पहला कोण हम इसको कह सकते हैं, पहला कोण या एक कोण, पहला कोण हो गया। अब दूसरा कोण की बात की जा रही है, तो दूसरा वाला कोण देखिए गौर से, तो x प्लस 44 है, तो x जोड़ दीजिए। दूसरा बराबर क्या है, x प्लस 44। तो हमको x कितना पता है, 68 प्लस 44। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं पर कई बार गलती हो जाती है। तो 6 और ये कितना हो जाएगा, 8 और सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 कैरी आया, कितना 1, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 1 11 अंश, ये आ गया हमारा x। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा दूसरा कोण हो जाएगा। पहला कोण हो गया 68 और दूसरा सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 68 प्लस 44 को जोड़ेंगे तो 112 आंसर आ गया। पहला कोण हो गया कितना 68, दूसरा 112। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इस तरीके से हम छोटे छोटे प्रश्नों को कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि जो सीधी रेखा पर जो ये वाला कोण बनता है वो 180 का बनता है। ठीक है, उस पर अगर कोई लंब डाला जाता है तो वो 2 कोण बनाता है जो 90-90 के होंगे। ठीक है,
इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है, जब मैंने कक्षा 4, 5, 6 की गणित पढ़ाई थी तो वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को बताया है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। किसी भी प्रश्न, किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।